आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम इसमें जानेंगे कि भगवान आपको कैसे व्यू करते हैं। परमात्मा की नज़रों में आप किस तरह के व्यक्ति हैं, उनके नज़रिए से आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपनी रीडिंग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर अभी 2 पाइल्स आ जाएंगी। आपको दोनों पाइल्स में से किसी एक को चूज़ करना है और अपनी रीडिंग को देखना है। ओके, माय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने अपनी रीडिंग को चूज़ किया है 3 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। ये आपकी करंट एनर्जी है। आपकी करंट एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है, आपके ऑरा के बारे में बताया जा रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप क्रिएटिव कर रहे हैं या आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। आपके दिमाग में नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आते होंगे, कुछ नया करने के आइडियाज़ आते होंगे, कुछ तराशने के आइडियाज़ आते होंगे, अपने करियर को और बेहतर, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के आइडियाज़ आपके दिमाग में ज़रूर आते होंगे, ठीक है। कुछ क्रिएटिविटी के साथ रिलेटेड आपकी एनर्जी इस टाइम पे मैं पिक कर पा रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट देखूंगी आप पे कि भगवान आपको कैसे व्यू करते हैं, परमात्मा आपको कैसे व्यू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ मैसेज पहुँचाएँ। 2 कार्ड्स हैं, दोनों तो नहीं लूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 को भगवान कैसे व्यू करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ठीक है। आपके करंटली 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, जिससे हमें आपकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा कि भगवान की नज़रों में आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी जर्नी के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर जो कार्ड है सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल, तो वो आपको एक बैलेंस्ड इंसान मानते हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना बखूबी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास मुसीबतें नहीं हैं झेलने के लिए, या आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा या सब कुछ ख़राब चल रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि बैलेंस कैसे करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करना है, या किसी भी तरह का बैलेंस है, दिल और दिमाग में बैलेंस कैसे करना है, इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, मनी को कैसे बैलेंस करना है। तो वो आपका जो प्लस पॉइंट उन्हें पसंद है वो है बैलेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहे हैं कि आप उनकी नज़रों में ना, आप एक सीखने वाले व्यक्ति हैं। जो होते हैं ना, कुछ लोग लगातार कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। उनके मतलब जिनके लर्निंग स्किल्स अच्छे होते हैं, जिनका लर्निंग एटीट्यूड होता है, हाँ ये वर्ड सही रहेगा, जिनका लर्निंग एटीट्यूड सही होता है, उसकी तरह देखते हैं वो आपको। उनकी नज़रों में आपका लर्निंग एटीट्यूड सही है। उन्हें पता है कि आप कुछ ना कुछ सही मतलब सीखने के चक्कर में, पैसा कैसे कमाना है इसके चक्कर में, ग्रोथ कैसे करनी है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव। मैंने बोला था ना कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, तो आप क्रिएटिव, आपकी एनर्जी क्या आपको बोल रही है कि आप कुछ ना कुछ नए चीज़ें घड़ते रहते हैं, अपने दिमाग में बनाते रहते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा। तो इस तरह के आपके अंदर एक कुछ ना कुछ नया सीखने की भूख उन्हें आपके अंदर नज़र आती है। उसके अलावा जो एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है, वो उन्हें वो आपको किंग ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। किंग ऑफ कप्स क्या होते हैं? ये जो किंग होता है ना, ये एक तरह से इमोशनली स्टेबल पर्सन होता है, जिसकी इंट्यूशन भी सेट है, ठीक है, इमोशनली स्टेबल है। इसने अपने इमोशंस पर एक मास्टरी हासिल कर ली हुई।
वो आपको ऐसे देखते हैं। हो सकता है आपको पता हो या नहीं हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपनी ही हमारी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हमें खुद ही नहीं पता होता कि अच्छा मैं ऐसा कर लेता हूँ, अच्छा मेरे पास ये भी है। तो जब अब लेकिन उन्हें तो पता है ना, वो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, वो आप कोई बात ज़ुबान से नहीं भी बोलते, आपके मन में क्या है वो भी जानते हैं। तो उनकी नज़रों में आप इमोशनली स्टेबल पर्सन है, उनकी नज़रों में आपने अपने इमोशंस पर महारत हासिल की हुई है, मतलब आप अपने इमोशंस को लेकर तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब वो आपको समझदार इंसानों में गिनते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें भगवान फाइल नंबर 1 को कैसे व्यू करते हैं, कैसे व्यू करते हैं। लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पेंटिकल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है द टावर, ठीक है। पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी यहाँ पे। आप कुछ तो क्रिएटिव, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी आप कर रहे हैं, आप उन्हें ऐसे इंसान लगते हैं कि आप ना अपनी जो आपने मेहनत करी होती है या आप कोई भी चीज़ जब अपनी लाइफ में हासिल करते हैं ना तो उसका बहुत ध्यान रखते हैं। आप कोई भी चीज़ हासिल कर लेने के बाद उसको यूँ ही नहीं छोड़ देते कि चलो अब तो हो ही गया। कुछ लोगों का होता है ना, गोल अचीव कर लिया और फिर ढीले पड़ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं हो ही गया। नहीं, आप चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं, आप अपनी सक्सेस को, अचीवमेंट्स को, इन सब चीज़ों को बहुत वैल्यू करते हैं उनकी नज़रों में। और ये अच्छी बात है, ये कोई ख़राब बात नहीं है। और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेटेड ही ये ज़्यादातर चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्ड्स तो पेंटिकल के ही हैं, ठीक है। आपके करियर हो गया, आपकी हेल्थ हो गई, आपकी सिक्योरिटी हो गई, आपका वेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ों में वो आपको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ नहीं पसंद है भगवान जी को फाइल नंबर 1 की, क्या चीज़ नहीं पसंद है। एक ही कार्ड निकालूंगी, ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी। प्लीज़ बताएं एंजल्स किस चीज़ को लेकर उन्हें नहीं पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड आया है द हर्मिट। ये कार्ड होता है अपने अंदर के ज्ञान की, मतलब विजडम का कार्ड है। वो आपसे अगर किसी चीज़ से खुश नहीं है तो वो इस बात से है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्ड आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, पैसा, वेल्थ के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि वो आपकी किस चीज़ को लेकर थोड़े से ना खुश जैसे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा पड़े हुए हो, भले ही अच्छे से पड़े हुए हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर के विजडम को वैल्यू नहीं करते हो। आप अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते हो। आप जो चीज़ें सीख रहे हो बाहर से सीख रहे हो, लेकिन जो चीज़ें आपको अंदर से सीखनी है, ये हो सकता है कि वो आपको ये साइन दे रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आप में से ना कुछ लोगों की स्टार्ट हो रही है। अब आपको ये सारी चीज़ें तो करनी ही है, इनसे मुंह नहीं मोड़ना है, लेकिन आपको अपने अंदर झांकना है। आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि विजडम क्या होता है, परमात्मा क्या है। ये सारी इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में अगर आते भी हैं तो आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है। अब आपको अपने अंदर की यात्रा करनी है, जर्नी टू इनर लाइट, ठीक है। जैसे कि इस चैनल का नाम है जर्नी टू इनर लाइट, तो आपको उस जर्नी को करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें। आपकी बहुत सारी चीज़ों से वो खुश हैं, लेकिन इस चीज़ से उन्हें लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आपको पीस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड इनर पीस, मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस, फाइंड इनर पीस इन मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस, ठीक है। तो आपको इनर पीस की तलाश करने के लिए बोला जा रहा है। और इनर पीस कहाँ मिलती है? अंदर मिलती है, अपने अंदर मिलती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं, ठीक है। बाहर से आप स्टेबल हैं, यहाँ पर किंग भी है, क्वीन भी है, सारी चीज़ें आपकी बाहरी तरफ से उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि आप सारी चीज़ें सही कर रहे हैं। बस अब समय आ गया कि आपको अपने अंदर झांकना है। आपको देखो ये बॉटम ऑफ द डेक, इसमें भी इंसाइट आया है, ये इंसाइट आया बॉटम ऑफ द डेक। अब आपको आपका समय आ गया आत्मज्ञान लेने की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल रीडिंग रही है। अब बस आपको थोड़ा सा आत्मज्ञान पर काम करना है। आपको अगर नहीं पता है आत्मज्ञान पर काम कैसे करते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं,
सोल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी ख़ास बात मैं पहले बताना भूल गई कि अब इस चैनल पर पर्सनल पेड रीडिंग्स अवेलेबल हैं। लिंक आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी को पर्सनली गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आप लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों ने अपनी रीडिंग को चूज़ किया है इस कार्ड के साथ, ये है डेविल का कार्ड, ठीक है। इस कार्ड को पूरा नहीं दिखा सकते हैं, तो डेविल के कार्ड से अगर आपने चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप अभी थोड़ा सा ना अपने शेडो साइड से घिरे हुए हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो नहीं होनी चाहिए और जिनके बारे में आपको पता भी है। आपके पास कुछ, जैसे आप किसी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप ईगोइस्टिक एनर्जी में लगते हैं। आप में से कोई किसी को गुस्सा ज़्यादा आ सकता हो, मतलब कुछ भी जो किसी इंसान की शेडो साइड्स हो सकती हैं, इस तरह की एनर्जी में आप करंटली हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको किस तरीके से व्यू करते हैं भगवान, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब इस चैनल पर अवेलेबल है पर्सनल पेड रीडिंग्स, ठीक है। तो ये कैसे करनी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें। भगवान उन्हें कैसे व्यू करते हैं, भगवान उन्हें कैसे व्यू करते हैं, गाइड करें। भगवान उन्हें कैसे व्यू करते हैं। नहीं, 3 कार्ड्स नहीं ले रहे। एंजल्स प्लीज़, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अभी जो शेडो साइड है वो ज़्यादा वो है, हाई है। क्या होता है कि हर इंसान के अंदर एंजल और डेविल दोनों होते हैं। तो इस समय पर आपका जो डेविल है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है एंजल के मुकाबले। ख़राब बात नहीं है, अपने बारे में ख़राब मत सोचना, ये नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं कि भगवान आपको कैसे व्यू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर कार्ड आया है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्टिव हैं, आप चीज़ों को संभालना जानते हैं। आप अपनी जो आपकी, जैसे आपने अगर कुछ अचीव किया है ना, वो आप संभालना चाहते हैं। अगर आप में से कोई पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड है तो वो देख सकता है, ये 2 कार्ड्स की एनर्जी सेम है वहाँ के लिए भी, ठीक है। कि पाइल नंबर 1 की भी ऐसी ही कुछ एनर्जी थी कुछ चीज़ों में। तो आपको ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आपको पता है कि कैसे संभालना है किसी चीज़ को, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली हो या आप, मतलब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी उनके हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है। नहीं, और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं। आइडियाज़ किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, वो आपके करियर को लेकर हो सकते हैं, वो आपके लव को लेकर हो सकते हैं, आपकी लाइफ को लेकर हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। भगवान के हिसाब से आप इस तरह के इंसान हैं कि आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, और ये अच्छी बात है, ये कोई ख़राब बात नहीं है। ये मैं अच्छी चीज़ें बता रही हूँ जो आपके बारे में वो अच्छा अच्छा सोचते हैं, ठीक है। ख़राब बात मैं बताऊँगी, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कार्ड क्या बोल रहा है कि उनकी नज़रों में, भगवान की नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हैं, वही ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी सेम है। आप अपने मेहनत की हुई चीज़ों को संभाल कर रखना जानते हैं, आप स्टेबल हैं, ठीक है। आप सिक्योर महसूस करते हैं और आपको दूसरों को भी सिक्योर महसूस करवाना आता है। आप पैसे के मामले में भी स्टेबल हैं उनके हिसाब से, मतलब जितना आपके पास होना चाहिए उतना है।
ठीक है। उसके अलावा आपकी हेल्थ स्टेबल है, अगर आप में से कोई बीमार भी है तो वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कर्मों के हिसाब से भी होती हैं। लेकिन उनकी नज़रों में, भगवान की नज़रों में आप एक स्टेबल इंसान हैं, ठीक है, स्पेशली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के मामले में, ठीक है। आपको सच्चाई पसंद है, आप ट्रुथ लवर इंसान हैं, ये उन्हें बहुत पसंद है। आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, अगर आप कभी बोलते भी हैं तो उसकी सिचुएशन टोटली अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बेवजह झूठ बोलते रहें कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको सच्चाई पसंद है, दूसरों की भी और अपनी भी, और उन्हें आपकी ये बात बहुत पसंद है कि आपको सच्चाई पसंद है। इस तरह के लोग, इस तरह के इंसान भगवान को बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते, आप हिम्मत नहीं हारते हैं। आप, होता है ना कुछ लोग, जैसे मान लो 10 स्टेप्स हैं सक्सेस के लिए, तो 9th स्टेप पर आकर कुछ लोग डेड हो जाते हैं कि यार कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव सोचने लगते हैं और फिर 10th स्टेप को स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते ही नहीं हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आप 9th स्टेप पर आप कितने भी थक जाएं, आप कितने भी हारा हुआ महसूस करें, आप टूट जाएं, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते, आप आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर होप की कभी कमी नहीं होती है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और ये चीज़ें आपके बारे में भगवान को बहुत पसंद है। एंजल्स लास्ट कार्ड, भगवान को क्या पसंद है पाइल नंबर 2 के बारे में, भगवान जी को क्या पसंद है पाइल नंबर 2 के बारे में, वो इन्हें कैसे व्यू करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड, उन्हें पसंद है आपके बारे में कि आप मूव ऑन कर सकते हो सिचुएशन में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, स्टक हो जाते हैं कि यार अब क्या होगा, हाय मुझे तो छोड़ के चली गई, या मेरी तो सिचुएशन ख़राब है, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन आपके पास एक एबिलिटी है कि आप मूव ऑन हो सकते हैं। और आप में से ना कुछ लोग ऐसे भी जो रिसेंटली मूव ऑन हुए हैं किसी चीज़ से या किसी पर्सन से, किस तरह के हार्ट ब्रेक से, किसी सिचुएशन से हो सकता है, ठीक है। आपकी सिचुएशन के हिसाब से देखें तो आपकी ये बात उन्हें बहुत पसंद है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं या हो रहे हैं, ठीक है। आप स्टक नहीं हैं, आप कोशिश कर रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। और कौन सी चीज़ नहीं पसंद है भगवान जी आपको पाइल नंबर 2 की, कौन सी बात आपको कम पसंद है या नहीं पसंद है, प्लीज़ बताएं। एट ऑफ पेंटिकल, एक ही कार्ड लेना था वैसे मुझे। 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके बारे में वो ये बोल रहे हैं, एक तो कि आप ना उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा रखते हो जो चीज़ें आपसे छिन गई हैं। ये कुछ लोगों के लिए है मैसेज, ये सबके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी है ना, मूव ऑन का कार्ड भी है। तो आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मूव ऑन हो चुके हैं, और आपको तो ये पता ही है कि अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो मूव ऑन नहीं करते हैं या जिनका फोकस गुम हुई चीज़ों पर ज़्यादा रहता है, जो खो दिया है उन पर ज़्यादा रहता है, लेकिन जो पास है उसकी और वो नहीं देखते हैं, तो वो आपको ऐसा देखते हैं कि वो चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें। वो चाहते हैं कि आप उसकी तरफ देखें जो आपके पास है, जो आपको दिया है परमात्मा ने, आपको शुक्रगुजार, आपके अंदर थोड़ी सी ग्रेटिट्यूड की कमी यहाँ पर उन्हें नज़र आती है। उन्हें लगता है कि आप इनफ शुक्राना नहीं करते हैं भगवान का, ठीक है। और 8 ऑफ पेंटिकल मेहनत का कार्ड होता है, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका मेहनत करना परमात्मा को पसंद नहीं आता होगा। इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं जितनी नहीं करनी होती, ओवर कर लेते हैं और फिर थक जाते हैं, ये बात आपकी उन्हें पसंद नहीं आती है, ठीक है। या फिर आप किसी गलत प्लेटफॉर्म पर मेहनत कर रहे हैं। करंटली आप अगर किसी जगह पर मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है वो प्लेटफॉर्म आपके लिए सही ना हो। और उसके लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है। आप किसी भी प्रोफेशनल टैरो रीडर से एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहती कि मुझसे ही पूछो, अब ये मत सोचना कि पता नहीं क्यों बोल रही है। आपको जिस पर भी ट्रस्ट है आप उससे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेस का कार्ड है। ग्रेस इज़ द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने हार्ट को ओपन करने की ज़रूरत है। आपको अपने, सबसे पहले तो अपने हार्ट चक्र पर काम करो, ठीक है। दूसरा, आपको अपने ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपने हार्ट को ओपन करो। छोटा मत सोचो, ये मत देखते रहो कि मैं लुट गया
मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, या मेरी ये चीज़ छिन गई है। जैसे ये देख रहे हो, ये आदमी देख रहे हो, ये इन कप्स जो गिर चुके हैं कप्स उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो पीछे कप्स पड़े हैं उनकी तरफ नहीं देख रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको अपने हार्ट को ओपन करो और देखो, इधर उधर भी देखो कि कुछ है आपके पास, कुछ, आपने सब कुछ नहीं खोया है, आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें बची हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी है अभी भी थोड़ी सी हैवी है, मैं बहुत हैवी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आपका डेविल का कार्ड आया था। आपकी करंट एनर्जी थोड़ी सी शेडो साइड पर है। आपको खुद पर, ये जो मेहनत का कार्ड है ये भी बोल रहा है कि आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, बस आपको खुद पर काम करना है थोड़ा सा, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग है। कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपना नाम लिखें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।